हमारे सीरियल कमाल के आने वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि अनस मलिका के घर आएगा और उससे आकर कहेगा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें सहारे की जरूरत होगी। ये सब कुछ देखकर रजा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वहीं पर बेहोश हो जाएगा। तो मलिका उसे उठाकर फौरन से हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें मालूम हो जाएगा कि रजा तो बिल्कुल ही डेड हो गया है, क्योंकि रजा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी पिछले दिनों। अनस से कहेगी कि तुमने हमारे घर जरूर आना था, जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता तो फिर तुम क्यों आए थे? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी वजह से रजा बेहोश हो गया और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम हमारे घर पर आओ। खाया जाएगा वहीं पर मलिका की माँ भी आ जाएगी और वो आके मलिका को डांट देगी और रजा से आकर सॉरी करेगी। उसे कहेगी हमें माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें अनस को देखकर इतना दौड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि हमने तो ये बातें कभी सोच भी नहीं रखी थी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि रजा मलिका को सिर्फ इसीलिए इंडिपेंडेंट बना रहा है कि बाद में उसको अनस की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसकी अनस के साथ शादी करवा देनी है। मगर रजा को अनस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो नहीं चाहेगा कि कभी भी मलिका और रजा की शादी हो। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि अनस वहाँ से चला जाएगा और वहाँ से जाने के बाद कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम हो जाएगा कि मलिका अब इस डिप्रेशन में बहुत ही मुश्किलों से निकलेगी। अगर निकली तो वैसे तो वो इसी यादों के सहारे जिंदगी सारी गुजार देगी और वो घर आकर अपनी माँ को कह देगा कि ठीक है आप मेरी शादी की तैयारियां करें, मुझे अब शादी करनी है। जिस पर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी कि चलो अच्छा हुआ ये मलिका से शादी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि अनस मलिका से शादी करता, क्योंकि अनस तो एक कुंवारा लड़का है और मलिका की तो अब बेटी भी है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका के मामू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मलिका के मामू उसकी माँ ने यही सोचा हुआ था कि अनस की शादी मलिका के साथ करवा देंगे, क्योंकि मलिका के पास इतना कुछ है तो वो सब कुछ कौन संभालेगा। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मलिका के मामू समझाएंगे कि मलिका के पास इतनी सारी दौलत है तो हमारे बेटे अनस के पास ही तो आनी है, तो तुम हमारे बेटे की शादी मलिका के साथ होने दो, इसी में ही हम दोनों की भी भलाई है और ये हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। जिस पर मम्मी लालच में आ जाएगी और लालच में आकर कहेगी कि ठीक है हम मलिका की शादी अनस के साथ करवा देंगे, मगर अनस उसकी बेटी का कोई भी खर्चा नहीं उठाएगा। जिस पर वो कहेगी कि ये सब कुछ मलिका का ही है और ये सब कुछ जहाँ से आएगा उसकी बेटी भी वहीं से ही खा लेगी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा रजा का भाई ये सब कुछ नहीं होने देगा और जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो वो इस शादी को रोक देगा और कहेगा कि अभी तो मेरे भाई इतने दिन भी नहीं हुए कि आप लोगों ने अपनी शादी रचा ली है। जिस पर रजा का भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा मलिका पे आके और वो मलिका से कहेगा कि ठीक है अगर तुमने शादी करनी है तो तुम अपनी बेटी हमें दे दो, क्योंकि रजा मुझे जाते हुए ये कह गया था कि अगर मलिका अनस के साथ शादी करेगी तो उसकी बेटी आपकी हो जाएगी और अपनी बेटी मुझे सौंप कर तुम जहाँ मर्जी चली जाओ, क्योंकि फिर मुझे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मेरे भाई ने जो मुझे नसीहत की थी मैं तो उसको पूरा ही करूंगा और तुम जहाँ से चाहती हो जाकर शादी कर लो, चाहे तुम अनस से शादी करो या किसी और लड़के से, और ये सारी जायदाद भी इसी हादिया के नाम होगी और ये तुम्हारे नाम पर नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसीलिए हम हादिया को अपने घर पर ले जाएंगे। मगर हादिया कभी भी उनके घर पर नहीं जाएगी और वो रोने लग जाएगी और कहेगी कि मुझे अपनी मामा के साथ ही रहना है, क्योंकि मेरे बाबा भी अब चले गए हैं, इसलिए अब मैं अपनी मामा को नहीं खोना चाहती। मगर रजा का भाई उसे जबरदस्ती ले जाएगा। हमें दिखाया जाएगा कि मलिका फैसला कर लेगी और कहेगी कि ठीक है अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहूंगी। रजा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी बेटी का भरपूर तरीके से ख्याल रखूंगी, अगर वो मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं उसका ख्याल कैसे रखूंगी, इसीलिए मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। अब